साय नमः। जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड का अब आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी तबहु सुदशरथ अजर बिहारी, यह सपना मैं कहाँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरिन ही परई। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं। जब त्रिजटा ने कहा और अपना सपना सुनाया तो सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी के चरण पर गिर पड़ी। जहाँ ता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारहि निश्चर पहुँच। इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी तय मोरी। तजा देह करु बेग उपाई, दुसहु बिरहूँ अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असाह हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आनि काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दो हे माता, फिर उसमें आग लगा देना। ये सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुनेगा। सुनत वचन पद गहि समुझयसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निशियन निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उसे समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी, सुनो, रात के समय आग नहीं लगेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि नयावत एकहु तारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिलेगी, ना आग मिलेगी और ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, मानव मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर ले। आपका नाम अशोक है, उसे हर ले, उसे सत्य कर ले। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगन जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोछन कपहि कलप सम बीता। तेरे नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुँचाओ। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारि तबु। जानू अशोक अंगार दीनी, हरसि उठ कर गहूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामे अंकित यति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब
उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी कि माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य और चिन्हमय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन कहते हैं। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता का दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। समना मत जही कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गयाऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा कही, वे हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुदिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहे सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हे जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हो गया। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सारी कथा सुना दी। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति दाढ़ी, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुल कावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान जन या सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू का जल भरा आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपिके हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। यही हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं हे तात? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु न आव नयन भरे बारी, अहै नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहते हैं। मातु कुशल प्रभु अनजु समेता, तब दुख दुखी सुखत निकेता। जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। हे माता,
सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के साथ शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुपति कर संदेशु अब, सुन जननी धरि धीर। असी कहीं कपि गद गद भयऊँ, परे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्र में प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कसानु, काल निशा सम निशि शशि जा भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे अब मुझे पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी शीतल, मंद और सुगंध, तीनों प्रकार की वायु सांप के सांस के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहीं ते कछु दुख घटी होई। काहि कहूँ यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर्म में और तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व या रहस्य एक मेरा मन ही जानता। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुधना रही। कहे कप हृदय धीर धरु माता, सुमरु राम सेवक सुख दाता। उड़ानहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृपा कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूत कहाँ जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊँ लेवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी दरुदीरा, कपही सहित आई है रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ पर आएंगे। निश्चर मार तो ही लय जई हैं, त्यों पर नारदा ही जसु गई हैं। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोग उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट कीन निज देहा। कनक बूधराकार शरीरा, समर भयंकर अत बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था।
जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुन माता शाखा मृग नहीं, बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प सांप भी गरुण को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप और तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।